चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉइज यूनियन चंडीगढ़ की आम बैठक में सैकड़ों कर्मचारियों ने आज शिरकत की। इसमें कुछ नकली और गुमराह करने वाले प्रधानों का मामला उठाया गया, जो आउटसोर्सिंग, डीसी रेट पर काम करने वालों और रेगुलर कर्मचारियों को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। इस पर यूनियन प्रधान रंजीत मिश्रा और यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि नकली प्रधानों में हिम्मत है तो कर्मचारियों के हित में एक भी काम करके दिखाएं। इससे भी अधिक हिम्मत वाले हैं तो यूनियन या फेडरेशन को तोड़ कर दिखाएं, जिसके लिए कुछ दिनों से नकली प्रधान प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान रंजीत मिश्रा और फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह ने आज प्रशासन को भी चेताया कि यदि डीसी रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों को हटाकर ठेके या जेम पोर्टल के आधार पर रखने की कोशिश की गई तो यूनियन करारा जवाब देगी। प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे। रंजीत मिश्रा ने भाजपा की सांसद किरण खेर को भी ललकारा और कहा, इस सांसद ने कर्मचारियों से किए गए एक भी वादा पूरा नहीं किया। यूटी के हजारों कर्मचारियों को इस पूरी रिपोर्ट को जरूर सुनना और देखना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है इसको जानना बेहद जरूरी है। यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा को सुने। सर, इसमें ऐसा है कि वो लोग हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर हमारे वर्करों का शुरू से शोषण करते आए हैं और हमारी यूनियन जब से आई है और ईमानदारी से काम कर रही है, हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है सर, प्रधान होने के नाते, परिवार का मुखिया होने के नाते, कि किसी वर्कर की रोजी रोटी जाए, पहले उसकी रोजी रोटी ज़रूरी है। मेंबरशिप प्रधानगी तो तब चलेगी जब हमारे वर्कर के घर में चूल्हा जलता रहेगा और उनकी नौकरी सेफ रहेगी, नौकरी बची रहेगी। लेकिन यहाँ कुछ प्रधान ऐसे हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर उनको निकलवा कर उनकी जगह पे पैसे ले लेके अपने बंदे रखवाते हैं। हमारी मुहिम तो पहली तो एक बड़ी शर्म वाली बात है सर कि मैं भी नुमाइंदगी करता हूँ ऐसे वर्करों का। पहले तो हमें प्रशासन से और ठेकेदारों से लड़ना था, अब हमारी एक लड़ाई और जंग जारी हो गई है कि हमारे कुछ ऐसे प्रधानों से भी शुरू हो गई है जो हमारे ही वर्करों की काट कर रहे हैं, उनके ही पेट पे लात मारने के लिए दिन भर घूम रहे हैं चंडीगढ़ में सर। तो ऐसे प्रधानों को अब हम बेनकाब करेंगे, उनके खिलाफ हम कोई मुहिम छेड़ेंगे। जैसे आज अफसर और ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, वैसे ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ेंगे जो ऐसे वर्करों का हमारे शोषण कर रहे हैं। सर, उसका मुख्य कारण आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि जो ये बार बार ग्रुप डी के साथ शरारत करते हैं, ग्रुप डी यूनियन के साथ, ग्रुप डी वर्करों के साथ शरारत करते हैं, छुप छुप के ये कभी मेल पे, कभी बाई हैंड स्कूलों में लेटर मार कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए प्रिंसिपलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इन वर्करों को ठेके पे डाल दो, जबकि वो वर्कर 10-10, 15-15 साल से अपनी जीविका चला रहे हैं, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जो अनपढ़ भी हैं, 10वीं पास नहीं है, कोई 3री पास है, कोई 5वीं पास है, जो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। अब अगर सवाल बहुत बड़ा उठता है सर कि अगर उनको ठेके पे डालते तो ठेकेदार उनसे 10वीं का सर्टिफिकेट मांगता है। अब वो अपने बच्चों का पालन पोषण छोड़ के या तो पढ़ाई करें या वो अनपढ़ है, वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा। मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम सर कि ये करप्शन ऊपर से फैलाई जा रही है और हमें मजबूर किया जा रहा है, वर्करों को मजबूर किया जा रहा है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए जाली सर्टिफिकेट लाएं या कहीं ऐसे जगह शोषण के शिकार हों जहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये लेकर उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाए। तो ये मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा सर आपके माध्यम से कि जब ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि 15 साल से नौकरी करने वाला, 20 साल से नौकरी करने वाले को एक कंडीशन लगा दिया जाएगा कि 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ नहीं तो आपकी नौकरी जा रही है, तो वो इंसान क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, वो कहीं ना कहीं तो करप्शन करेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर भागेगा और दलाल उनसे पैसे ऐंठ के जाली सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो नौकरी बचाने के लिए इधर उधर भागेगा। तो ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है, क्यों उनको ऐसे काम करने पे मजबूर कर रहा है, क्यों उनको गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है। मेरा यही आपसे गुजारिश है सर आपके माध्यम से कि जो किरण खेर मैडम ने वादा किया था जीतने से पहले कि मैं ठेकेदारी प्रथा तोड़ के रेगुलर करवाऊंगी, आज वो रेगुलर तो छोड़ो लेकिन जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भी हमारी एमपी साहिबा आज गायब हैं।
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर वो कहीं हैं, मेरी आवाज़ उनके तक पहुंचे तो इन वर्करों की सुने। और शहर के एमपी हैं, उनको जिम्मेदारी मिली हुई है कि इन गरीबों के लिए खड़ें। और आज जो शोषण कर रही है ये ठेकेदार और अफसर, उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई करें, क्योंकि उनके पास पावर है, पार्लियामेंट की पावर दी गई है कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठा सकती हैं वो। अब यूटीएसएस फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह। सर, सबसे पहले तो आक्रामक इसलिए हुए सर क्योंकि ये हमारे जो ग्रुप डी के वर्कर बैठे हैं, इनको चंडीगढ़ में काम करते हुए 15 से 20 साल हो गए हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इन लोगों को, इन वर्करों को अब ठेके में डाला जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि सर कि जैसे ये काम कर रहे थे इसमें कोई दिक्कत आई है, या चंडीगढ़ प्रशासन या एजुकेशन प्रशासन जो डिपार्टमेंट है उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ रही है? जब काम अच्छा हो रहा है, काम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इनको क्यों ठेके पे डाला जा रहा है? ये ठेके पे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि भारत को हमारे प्रधानमंत्री जी बेचने पे लगे हुए हैं और चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ प्रशासन और ग्रुप डी एजुकेशन वर्करों को हमारा शिक्षा विभाग बेचने पे लगा हुआ है। लेकिन ये जो शोषण है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ग्रुप डी एजुकेशन यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अगर हमें कोई चंडीगढ़ प्रशासन या एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कोई ऐसी हरकत होती है तो सर, मैं आपके माध्यम से इस चंडीगढ़ प्रशासन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की, इन पुराने वर्करों को कोई ठेके में डालने की हरकत की या इनको परेशान करने की कोशिश की, तो फेडरेशन से संबंधित सभी यूनियनों के वर्कर हजारों की संख्या में अपना काम छोड़कर चंडीगढ़ की सड़कों पर निकल पड़ेंगे। चाहे उसके लिए हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, चंडीगढ़ बंद करना पड़े, यूटी सचिवालय का घेराव करना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये शोषण नहीं सहन करेंगे। तो ये थे प्रधान रंजीत मिश्रा जी और महासचिव सुखवीर सिंह। अफसर मुर्दाबाद, एजुकेशन ग्रुप एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।